सेकेंडरी एडिक्शंस, एक छुपा हुआ खतरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुक्ति की किरण। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति शराब या ड्रग्स छोड़ देता है लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में समस्याएं ख़त्म ही नहीं होती? क्यों? क्योंकि नशा गया लेकिन उसकी जगह कुछ और आ गया। इसे कहते हैं सेकेंडरी एडिक्शन, यानी दूसरा नशा। आप देख रहे हैं मुक्ति की किरण। तो सेकेंडरी एडिक्शन होता क्या है और इसका मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति एक नशा छोड़कर उसकी जगह दूसरा नशा या आदत पकड़ लेता है, जैसे शराब छोड़ी लेकिन बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, ड्रग्स छोड़े लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया या गेमिंग में डूब गया, सिगरेट छोड़ी लेकिन गुस्सा, सेक्स या काम में अटक गया। तो ये सब यानी बीमारी वही रहती है, बस इसका रूप बदल जाता है और इसे ही कहते हैं सेकेंडरी एडिक्शन। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंस की समस्या नहीं है, यह एक इमोशनल और मानसिक बीमारी है। जब हम नशा करते हैं तो हम दर्द से भागते हैं, खालीपन भरते हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस को दबाते हैं। जब हम नशा छोड़ देते हैं तो ये सारे इमोशंस वापस आ जाते हैं। अगर हमने इनको संभालना नहीं सीखा तो दिमाग तुरंत कोई दूसरा रास्ता ढूंढता है और वहीं से शुरू होता है सेकेंडरी एडिक्शन। तो सबसे कॉमन सेकेंडरी एडिक्शन क्या है? कुछ बहुत कॉमन सेकेंडरी एडिक्शंस हैं, जैसे फूड एडिक्शन, रिकवरी के बाद बहुत ज़्यादा खाना, खासकर मीठा और जंक फूड। मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन, घंटों रील्स, यूट्यूब या गेमिंग में खो जाना। वर्कोहलिज्म, काम का नशा, खुद को इतना काम में झोंक देना कि फीलिंग से भाग जाए। रिलेशनशिप्स, सेक्स एडिक्शन, एक के बाद एक रिलेशनशिप, वैलिडेशन की तलाश, एंगर कंट्रोल इश्यूज, इस बात पर गुस्सा, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश। इन सब में एक चीज कॉमन है, एस्केप यानी भागना। इसके नुकसान तो जानते हैं, इसके नुकसान क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, अगर शराब छोड़कर कोई काम कर रहा है या मोबाइल चला रहा है तो इसमें क्या बुरा है? समस्या यह है कि इंसान फिर से इम्बैलेंस में चला जाता है, रिश्ते खराब होते हैं, मेंटल पीस खत्म हो जाती है और सबसे बड़ा खतरा रिलैप्स, पुराने नशे में वापसी। सेकेंडरी एडिक्शन धीरे धीरे हमें वापस उसी अंधेरे में ले जाती है। तो हम इसकी पहचान कैसे करें? आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा? क्या मैं उसका इस्तेमाल इमोशन से बचने के लिए कर रहा हूँ? क्या उसके कारण मेरी लाइफ इम्बैलेंस में हो रही है? अगर जवाब हाँ है तो यह एक वार्निंग साइन है। तो इसका समाधान क्या है? अब सबसे ज़रूरी सवाल है कि इससे बाहर कैसे निकले। सबसे पहले अवेयर रहे, हम जागरूक रहे। सबसे पहले मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझे एक नया एडिक्शन हो रही है और इसके जड़ तक पहुंचना पड़ेगा और जड़ पर काम करना पड़ेगा। तो असल समस्या क्या है? दर्द, ट्रॉमा, एंजाइटी, इनको समझना और हील करना जरूरी है। हेल्दी कोपिंग स्किल्स सीखें, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, जर्नलिंग करिए, किसी से खुलकर बात करिए और सपोर्ट सिस्टम बनाएं, जैसे कि काउंसलर, सपोर्ट ग्रुप्स, 12 स्टेप प्रोग्राम। रिकवरी अकेले नहीं होती, साथ की ज़रूरत होती है। जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि
मुक्ति की किरण इन सब टॉपिक्स पे टच करता है। मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो कि एडिक्शन में डूबे हुए हैं। एक व्यक्ति तो वो एक गेम का नाम नहीं लूँगा, उसमें लाखों रुपए हार गया। और मैं भी शुरू में दूसरे एडिक्शन में था, लेकिन मैं उससे भी बाहर आ चुका हूँ और अब मेरी लाइफ बड़ी बैलेंस में चलती है। पहले मैं वीडियो हर एक हफ्ते डालता था, अब 2 हफ्ते में एक डालता हूँ। मैं काम भी करता हूँ और मैं सवेरे गोल्फ भी खेलता हूँ और मैं योगा भी करता हूँ और मैं अपने पुराने दोस्तों को भी मिलता हूँ और उन्हें पता है कि मेरी समस्या शराब है और वो मुझे इसमें मदद करते हैं। वो मेरे सामने कभी भी पीते नहीं है और मैं 12 स्टेप प्रोग्राम भी करता हूँ और मैं बाकी सब जगह भी जाता हूँ। तो ये लाइफ को बैलेंस में करना मेरे को बड़ा ज़रूरी है, पता नहीं, और 1 डे एट अ टाइम बहुत ज़रूरी है। मैं सवेरे उठ के अपना प्रोग्राम बनाता हूँ, मेंबरों से राय लेता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ कि आज का मेरा प्रोग्राम ये है और मैं स्पॉन्सर से बात करता हूँ और बाकी अपने ज़िंदगी मेरी बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मुक्ति की किरण, जहाँ हम नशे की ज़िंदगी से निकलने की बात करते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक, इस वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्या पता किसी को इससे मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज के लिए इतना ही।